बदकिस्मती से हर एक पाकिस्तानी ने अपने फेवरेट लीडर को कभी ना कभी यू टर्न लेते हुए देखा है, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ या फिर न्यूअर जनरेशन में बिलावल हो या मरियम नवाज। किसी ना किसी लीडर ने कभी कोई ऐसी बात की है जिसको वो बैक नहीं कर पाता, यानी कि अपने बयानिए पे ठहर नहीं पाता। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, 20,000 रुपए महीना कमाने वाले कुंबे की अप्रोच से बाहर जा चुका है और 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा। वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर, और वो किस तरह अपने बच्चों को जिस्म पर सादे कपड़े मुहैया करेगा। जनाब स्पीकर, देखती आंख से और इन कानों ने इस तरह का मैशर 74 साल में नहीं देखा। ऐसा ही कुछ हमें रिसेंटली पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी देखने को मिला है, जहां एक वक्त में ऑपोजिशन में रहते हुए पीएमएलएन का नारा ये होता था कि जब पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़े तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। तो आज उन्हीं की हुकूमत के अंदर इसके बरक्स काम हो रहा है। उन्हीं की दौरे हुकूमत के अंदर पेट्रोल की प्राइस हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बड़ी प्राइस है, और पेट्रोल की प्राइस में जो सिंगल रेज है, सिंगल दिन में पेट्रोल की प्राइस का बढ़ना, वो सबसे ज़्यादा भी नून लीग के दौर में ही हुआ है। ऐसा हर एक लीडर क्यों करता है, क्यों ऐसे वादे करता है जो वो पूरे नहीं कर सकता। आई नो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिचुएशनल होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन गवर्नमेंट की ऑपोजिशन को क्यों नहीं समझ लगती। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे ही बात कर लेते हैं। पेट्रोल की प्राइस का डायरेक्ट लिंक होता है इंटरनेशनल मार्केट रेट से या फिर करेंसी वैल्यूएशन से, लेकिन ये बात ऑपोजिशन बिल्कुल भी फिगर नहीं करती और बिला वजह गवर्नमेंट पे ब्लेम करने लग जाती है पेट्रोल प्राइसेस का। कीप इन माइंड, मैं करंट पेट्रोल प्राइस को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये वही अवाम है जो उस वक्त के लेवी को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी जब इमरान खान के दौर में 150 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल था, लेकिन आज इतने बड़े लेवी को बर्दाश्त कर रही है जबकि पेट्रोल की प्राइस अराउंड 400 तक भी चली गई है। आई नो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर यू टर्न ले लिया है, जो हमारी वीडियो का भी टाइटल है, लेकिन फिर भी इससे जस्टिफाई नहीं होता कि अभी भी पेट्रोल प्राइसेस अवाम की रेंज के अंदर है। ऐसा हर एक लीडर इसलिए करता है क्योंकि इनका मकसद कभी भी सच्चाई की सियासत करना नहीं होता, बल्कि झूठ के जरिए इश्तियाल अंगेजी फैलाने का होता है। और इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं कि हुकूमत जो है वो केयर फ्री होकर बैठ जाए क्योंकि अपोजिशन गलत है। अगर हम लोग ये स्टेटमेंट देंगे तो वो आधा सच होगा, और आधा सच जो है वो हमेशा झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों गलत होती हैं, क्योंकि हुकूमत में भी वही लीडर्स आते हैं जो पहले अपोजिशन में बैठ के वो स्टेटमेंट्स देते हैं जो उनको खुद पता होता है कि वो हुकूमत में आके पूरी नहीं कर सकते। ऐसे बयानात सियासतदान इसलिए ही देते हैं ताकि वो आपके जज्बात के साथ खेल सकें, क्योंकि अगर इनके बयानात में किसी हद तक भी सच्चाई होती तो आज हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं होते। खुद सोच कर बताएं, अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या हर एक को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं? क्या हर एक की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं? क्या हर एक पाकिस्तानी बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है? क्या हर एक पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इस महंगाई के हालातों में अपने खर्चों को अफोर्ड कर सक रहा है? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 3 में से 2 बड़ी पार्टीज जो हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, उन दोनों का कोलिशन हुआ हुआ है। और अगर ये दोनों पार्टीज मिलके इतने अरसे हुकूमत करने के बाद भी कुछ सीख के इस मुल्क को डाउनफॉल से नहीं बचा पा रही, तो आने वाले इलेक्शन में किस मुंह से वोट मांगेंगी। और हर एक को ये बात भी पता है कि इन केस आफ्टर दिस इलेक्शन ये कोलिशन नहीं स्टे करते, अगली हुकूमत में इन दोनों को एक दूसरे की नहीं ज़रूरत पड़ती, तो ये दोनों पार्टीज फिर एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी। लेकिन इस सब में फन फैक्ट ये है कि हम लोगों को ये सारी बातें पता है। मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी अनोखी चीज़ नहीं बता रहा जो आज से पहले कभी हुई नहीं या आज से पहले आप लोगों को पता नहीं चली। शायद आप अपनी फेवरेटिज्म में ये बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का हर एक लीडर यू टर्न का रास्ता इख्तियार करता है। कभी वो आर्मी को ब्लेम करता है, कभी वो पिछली हुकूमतों को ब्लेम करता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई एंड टाइम के ऊपर मिल जाता है कि वो उसको ब्लेम कर सकें अपने यू टर्न्स के लिए। और इनके बहाने भी बिल्कुल सेम काइंड ऑफ थिंग्स के होते हैं। शायद वो अक्सर हम लोग बैठ के बात करते हैं ना कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हमारे सियासतदानों ने स्टेटमेंट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, इसी वजह से वो इस मुल्क को एक मुसाफिर खाने की तरह ट्रीट करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज वो हालात ना होते जो हम लोग देख रहे हैं। अगर अभी भी पाकिस्तान की आवाम को लगता है कि उनके अपने फेवरेट लीडर्स जो हैं वो इस मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो एक दफ़ा अपने इर्द गिर्द के हालात देखें। लोगों की गम से भरी आंखें जो हैं वो आपको सब सच्चाई बता देंगी, कैसे उन्हीं का लिया हुआ टैक्स उनसे गवर्नमेंट मज़े करती है और आप लोगों की कमर सबसे पहले टूटती है।
कैसे हुकूमतें अपने लिए तो जहाज खरीद लेती हैं लेकिन अवाम जो है वो सड़कों पे रुलती है। किस तरीके से हुकूमतों को प्रोटोकॉल्स मिलते हैं और जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो लोग सड़कों पे बैठ के पेट्रोल के लिए भीख मांगते हैं। ये भीख का वर्ड भी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी जो पेट्रोल की प्राइस है उसके ऊपर अगर आपको बाइक के ऊपर 100 रुपये भी सब्सिडी दी जा रही है वो आपके लिए भीख ही है, क्योंकि आप लोग लेवी के अंदर इतने पैसे जमा करा रहे हैं टैक्स के तौर पर कि आप लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये लेवी रिमूव कर दिया जाए तो आपके लिए पेट्रोल काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। क्या इन मुश्किल हालात में हुकूमत को जरूरत है कि वो हमसे टैक्स कलेक्ट करे? हर एक को पता है कि पेट्रोल के इस वक्त हालात क्या हैं। अगर मार्केट में इसका रेट ज्यादा हो रहा है तो अगर हम लोग कुछ अरसा टैक्स नहीं चार्ज करेंगे तो आवाम की भलाई है। लेकिन इस तरीके से कभी भी हुकूमत किसी की भी हो, कोई नहीं सोचता आपके लिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाले टाइम पे इस तरह का कंटेंट दोबारा देख सकें। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।